मेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। मुबारक हो। अरे मुझे किस बात की मुबारकबाद दे रही है? आप खुद ही देख लीजिए। चलो अब आपकी नाजायज बेटी को बतौर हीरोइन 2-4 फिल्में मिल ही गई। बाप और बेटी दोनों एक साथ एक ही फील्ड में। हो सकता है इन फिल्मों में बाप के किरदार की भी जरूरत हो। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप इन प्रोड्यूसरों को फोन करके बाप के किरदार की मांग कर लीजिए, और अगर वो किरदार नाजायज बाप का हुआ तो आप पर कितना जचेगा। फिर अगले दिन की हेडलाइन होगी, अपनी जाती जिंदगी का किरदार निभाते हुए बाप और बेटी दोनों एक साथ एक ही फिल्म में। रुखसाना प्लीज। आप खामोश रहें तो बेहतर होगा। हेलो। हाँ शगुफ्ता, मैं अफजल खान बोल रहा हूँ। तुम एक काम करो, तुम महबूब को समझाओ कि महबूब। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ अरे लेकिन बात क्या है? मैं इस वक्त आपसे बात नहीं कर सकती, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? देखो अजीब लड़की है। इसने मुझसे बात क्यों नहीं की? क्या वजह हो सकती है? इस सवाल का जवाब आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप शगुफ्ता से कब बात करने वाले हैं। बेहतर होगा इस सिलसिले में जल्द से जल्द कदम उठा लिया जाए, क्योंकि अब वक्त ज़ाया करने से कोई फायदा नहीं। ये तो बाजी उल्टी होती जा रही है। पहले शबाना को इस बात से इनकार था, अब हामिद इनकार कर रहा है। मगर मुझे अब लग रहा है कि मेरी ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। आपने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया हामिद। हामिद, शबाना तुमसे कुछ पूछ रही है। अभी मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, मैं इजाजत चाहूंगा। शबाना बेटे, क्या तुम वाकई हामिद का दूसरा निकाह करवाने की सोच रही हो? हाँ, आपकी भी तो खुशी इसी में है ना अम्मी। आप भी तो यही चाहती हैं। क्या कुछ नहीं किया आपने हामिद का दूसरा निकाह करवाने के लिए। आपको इस खानदान का वारिस चाहिए, और शायद अब हामिद को भी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब हामिद जल्द से जल्द दूसरा निकाह कर ले। क्यों अम्मी? है ना? शबाना, ये तुम दोनों का जाती मामला, मैं इसमें दखल देना नहीं चाहती। और फिर मेरी खुशी तो तुम दोनों की खुशी में है। जिस बात में तुम दोनों खुश हो, उसी में मैं खुश हूँ। यार अकबर, ऐसा नहीं है जैसा तू समझ रहा है यार। ये अमन की जिद नहीं तो और क्या है जसी।
तू जाकर उसे समझा। यार ऐसा नहीं है कि मैंने उसे नहीं समझाया यार, और मैंने बड़ी कोशिश की थी उसको समझाने की, पर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा है। यार वो शगुफ्ता के अलावा और किसी को भी अपनी फिल्म में हीरोइन रखने को तैयार नहीं है। और मैं शगुफ्ता के अलावा किसी भी हीरोइन के साथ काम करने को तैयार हूं। यार तू तो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। और मेरी जान, काम की जरूरत तुझे है, उसे नहीं है। यार अकबर, क्या मुझे तेरी माली हालत का अंदाजा नहीं है? ओए अमन का क्या है यार, वो तो खानदानी रईस है, खानदानी। और ये फिल्म ना बनी ना तो उसे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ, वो अपना शौक यहां पूरा करने आया है और वो अपना शौक पूरा करेगा भी। यार अकबर देख, तू तो इस लाइन को अच्छे से जानता है यार। वो किसी गलत आदमी के हाथ पड़ गया तो अमन तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा यार। वो इसीलिए तो मैंने तुम दोनों को आपस में मिलवाया था, ताकि तुम दोनों की मुश्किलें आसान हो जाएं। मुझे क्या पता था नौबत यहां तक आ पहुंचेगी। यार अकबर देख, तू अपने माजी को भूल जा यार, और आज में जीना सीख, आज में। देख, इस मौके को किसी कीमत में भी अपने हाथ से ना जाने दे यार। वो ये एक सुनहरा मौका है यार, सुनहरा मौका। वो तेरे लिए भी, तेरे परिवार के लिए भी, समझता क्यों नहीं है? देख, अपनी छोटी सी जिद के कारण इस मौके को हाथ से ना गवा यार, ना गवा। हाँ बेटा, जस्सी बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। मौके की नज़ाकत को समझो और अपने जाती मसले को एक तरफ हटाकर इस बात का फैसला करो। हाँ भाईजान, हमारी हालात से तो आप बखूबी वाकिफ है। जज्बात की रौ में आकर कोई फैसला मत कीजिए। ज़ारा बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। मोहब्बत में कोई शर्त नहीं होती सर, और जो लोग सोच समझकर मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत नहीं, सौदा होता है। मैं आपको भूल जाऊं ये तो नामुमकिन है। मैं आपसे पहले जितना प्यार करती थी, आज आपका माजी जानने के बाद उसकी शिद्दत और बढ़ गई है। मैं आपके बच्चे को एक माँ बनकर अपनाना चाहती हूँ। अब तो मुझे कबूल कर लीजिए, मुझसे निकाह कर लीजिए। शाहीन, सब कुछ जान लेने के बाद तेरी ये जिद सिवाय पागलपन के और कुछ नहीं है। ये नामुमकिन है। तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। शाहीन, तुम्हारे और असद के इस रिश्ते को कोई मंजूर नहीं करेगा। मुझे किसी की भी कोई परवाह नहीं है। अब्बू की भी नहीं।
मैडम मैडम कॉफ़ी। नहीं डेविड, मेरा मन नहीं है। क्या बात है मैडम, आजकल आप बड़ी खोई खोई सी रहती हैं। कोई बात नहीं है, बस यूं ही। मैंने पहले भी आपसे कहा था और आज भी आपसे कह रहा हूँ, ऐसा दो ही सूरतों में होता है। कैसा? यही उदास उदास रहना, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना। या तो आपको मोहब्बत हो गई है या फिर आपका दिल टूट गया है। नहीं डेविड, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये सब बातें छोड़िए और कॉफ़ी पीजिए, ठंडी हो रही है। हेलो। हाँ, मैं शगुफ्ता बोल रही हूँ। कमाल करती हो शगुफ्ता। अरे तुमने उस वक्त मुझसे बात क्यों नहीं की, मुझे टाल क्यों दिया? दरअसल अफजल साहब, मैं इस वक्त आपको एक पीसीओ से फ़ोन कर रही हूँ। पीसीओ से? दरअसल बात ये अफजल साहब, के इन दिनों मैं कोई भी राज की बात अपने घर के फ़ोन से नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस मेरे फ़ोन टैप कर रही है। तुम्हारे फ़ोन टैप कर रही है? इसकी क्या वजह है? पुलिस को ये शक हो गया है कि मैंने और आपने दोनों ने ये मिलकर झूठ कहा है कि हम दोनों बाप बेटी हैं। ऐसा तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि इंस्पेक्टर घानेकर इस बारे में मुझसे पूछताछ कर चुका है। ओह, तो ये बात है। लेकिन कहीं इंस्पेक्टर घानेकर मेरे फ़ोन तो नहीं टैप कर रहा है? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने फ़ोन क्यों किया था? मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था कि तुम महबूब को समझाओ। आप क्या कर दिया महबूब ने? उसने मुझे फिर से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। देखो, अगर मैं तंग आ गया तो मैं सब कुछ जाकर आफ्ताब को बता दूंगा। मेरा नुकसान तो होगा ही, साथ साथ तुम्हारा भी होगा। आपको महबूब की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे अच्छी तरह से समझा दूंगी। आइंदा वो आपको कभी परेशान नहीं करेगा। और एक बात, मैं आज शाम को ही एक मोबाइल फ़ोन ख़रीद रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारी जो भी बातचीत हो उस मोबाइल के ज़रिए हो। ठीक है? शाम तक मैं आपको उसका नंबर दे दूँगी। ये ठीक रहेगा। और सुनो, तुमको बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात के लिए? अरे भाई, तुमने जो 2-3 बड़ी बड़ी फिल्में साइन कर ली हैं। ओह, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये जो कुछ भी हुआ है आप ही की वजह से हुआ है अब्बू जान। जानता हूँ। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो यार, ये ऑल राइट हो गया यार। यार अकबर, तू मान गया, बड़ा मजा आ गया यार। अब हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा बस। हाँ यार, मैं वाकई बहुत खुश हूँ आज। अकबर, तूने यार मेरी बात रख के मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। कोई किसी पर एहसान नहीं करता है अमन। इंसान जो भी करता है खुद अपने लिए करता है। ओए होए, ओ हम समझ रहे तू क्या समझाना चाह रहा है। तो यही कहना चाह रहा है ना कि हर इंसान खुद गर्द होता है, वो कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। ओ यार छड्डो इस सब चीजों को यार, हमें ना फिल्म पे कंसंट्रेट करना चाहिए था बस। बात तो ये सही कह रहा। मुझे क्या लगता है अकबर कि जितनी जल्द हम लोग शगुफ्ता को साइन करेंगे ना, उतनी जल्दी हमारी फिल्म का मुहूर्त होगा। मैं बात करूंगा उससे, बहुत जल्द बात करूंगा उससे। थैंक्स अ लॉट यार। जी सर। शाहीन मेरे केबिन में आ सकती है? जी, अभी आई सर। ओके। महबूब। आशा गुप्ता, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर नोट करो। अच्छा नया लिया क्या? अरे वाह, करो करो, नोट करो। 98210 98210 60 60 85 6। कोई भी जरूरी बात करनी हो मोबाइल पर ही करोगे, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन यहाँ इस वक्त बुलाया क्यों, क्या काम है भाई? ओह, जरूरी बात तो मैं भूल ही गई। तुमने कल फिर अफजल साहब के यहाँ फोन किया था?
अरे वो तो, अरे नहीं वो तो महबूब अब सुधर जाओ। खुदा ने हमारी किस्मत खोल दी है, ज्यादा मुंह खोलोगे तो इससे भी हाथ धो बैठोगे, समझे? अरे बस यूं ही, मैं तो खाली पीली बस ऐसे ही वो धमकी दे रहा था। अगर वो तुम्हारी धमकियों से सचमुच तंग आ गए ना तो आफताब साहब के यहाँ चले जाएंगे और सारी हकीकत उन्हें बता देंगे, सारा राज खोल देंगे। और गलती से भी अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, समझे? अरे बस अब कुछ तंग नहीं करूंगा। बस एक बात बताओ, उनकी इतनी हिम्मत है नहीं। अगर इतनी हिम्मत होती ना तो पहले ही कह चुके होते। महबूब, मैं भी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मगर आज के बाद मुझे कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं चाहिए, समझे? नहीं तंग करूंगा बस। अरे हाँ भाई, एक बार फिर से मुबारक हो भाई, 3 ए ग्रेड की फिल्में साइन की। क्या बात है। शुक्रिया। और भी बहुत प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के फोन आ रहे हैं, मेरी उनसे बात चल रही है। तुम देखना महबूब, मैं कामयाबी की ऐसी सीढ़ी पार करूंगी कि सारे लोग देखते रह जाएंगे। क्या बात है, इंशाअल्लाह। भाई यहाँ तो सब खैरियत है, आप सुनाओ, सब ठीक है ना? बस अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआएं हैं। और सईद मियाँ का क्या हाल है? ठीक है, नौकरी वोकरी ठीक चल रही है ना उनकी? वो भी खैरियत से है और माशाअल्लाह उनकी नौकरी भी अच्छी चल रही है। सब उसके काम से काफी खुश है। भाई होने ही चाहिए, होनहार लड़का है और मेहनती भी बहुत है। वैसे दूल्हे भाई, इस वक्त मैंने आपको इसलिए फोन किया कि शाहीन और सईद के रिश्ते के बारे में आपने क्या सोचा है? भाई आपकी ये पहल हमें बहुत पसंद आई, बहुत ही पसंद आई। लेकिन नासिर मियाँ, बात यह है कि शाहीन अभी 1-2 साल शादी नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि पहले अपनी वकालत की प्रैक्टिस में नाम कमा ले, फिर शादी करे। वैसे नासिर मियाँ, आप लोग मुंबई तो आ ही रहे हैं ना, आने पर तफसील में बात हो जाएगी। दूल्हे भाई, हमारा मुंबई आने का वाहिद मकसद इस रिश्ते को तय करना था। अब आप जब कह रहे हैं कि अभी 1-2 साल तक शाहीन का शादी करने का कोई इरादा नहीं, तो शायद हमारा मुंबई आना मुलतवी हो जाएगा। अरे नहीं नासिर मियाँ, ऐसा मत कहिए, खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। यकीन मानिए, कितनी मुद्दत हो गई है आपसे मिले हुए। अरे आ जाइए मुंबई, इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। नहीं दूल्हे भाई, शायद हम मुंबई नहीं आ पाएंगे। नासिर मियाँ, मैं आपसे कैसे माफी मांगूं? आप यकीन मानिए, मुझे ये रिश्ता बहुत ही पसंद था, लेकिन शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था। आप बजा फरमा रहे दूल्हे भाई। अच्छा, आप इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। नासिर मियाँ, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं ये रिश्ता मेरे लिए कितनी अहमियत रखता था। पता नहीं बार बार दिल क्यों कह रहा है कि इस रिश्ते को ठुकरा कर शाहीन ने बहुत बड़ी गलती की है। शाहीन, बहुत सोच समझकर मैं आखिरी बार तुमसे ये सवाल कर रहा हूं कि क्यों तुम एक तलाकशुदा इंसान से, एक बच्चे के बाप से शादी करना चाह रही हो? तुम पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, फिर कोई भी तुमसे शादी कर लेगा। मैं अपनी पसंद को ज्यादा तरजीह देती हूँ। मैं मानता हूं शाहीन, लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि तुम कैसे किसी सौतेले बच्चे को एक सगी मां का प्यार दे पाओगी। तुम किस तरह मेरी एक अच्छी बीवी बन पाओगी? शाहीन, तुम्हारे घर वाले हमारे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचेंगे? उनका क्या रवैया होगा? क्या वो हमारे इस रिश्ते को कबूल करेंगे? शाहीन, तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि हमारा ये निकाह करने के बाद तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे जानने वाले, तुम्हारे घर वालों से और तुमसे किस किस तरह के सवाल करेंगे। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, ना दुनिया वालों की और ना घर वालों की। और दुनिया वालों का क्या है, उनकी तो आदत ही है, वो तो कुछ भी कहते रहते हैं।
मुझे इस बात का यकीन है कि मैं आपकी एक अच्छी बीवी साबित होंगी। मैं आपके बच्चे को सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करूंगी, क्योंकि सर ये फैसला मैंने जल्दबाजी में या जज्बात में बहकर नहीं किया है। ये फैसला मैंने खुद को परखने और आजमाने के बाद किया है। पर मुझे लगता है आपको शायद मुझ पर यकीन नहीं है, वरना आप मुझसे ऐसे सवाल नहीं करते। शाहीन, शाहीन, मैं हार गया, तुम जीत गई। मुझे तुम जैसी लड़की की तलाश थी और आज तुम मुझे मिल गई। समेटा रात ने दामन, अंधेरा सो